हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसमें एलटीपी क्या होते हैं, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। कंप्लीट ऑप्शन चेन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, वो भी एकदम बेसिक से। ठीक है, तो जिस भी बंदे को एकदम बेसिक से जानना है ऑप्शन चेन के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को देखने के लिए यूज़ करने वाला हूँ धन को। धन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रोकर है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन करवाने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है web.dhan.co। web.dhan.co जब आप ये सर्च कर दोगे, उसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली थोड़ा सा नीचे आप लोगों को आना है और यहाँ पे आपको मिलेगी एडवांस्ड ऑप्शन चेन। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी और इस तरीके से होती है हमारी ऑप्शन चेन। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले बेसिक से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक ही नहीं पता होगा कि ऑप्शन होता क्या है। अब देखो, मान लो मैं मार्केट में इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अब इंडेक्स लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये हमारे इंडेक्स होते हैं। तो मैं इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक, या तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करूँ। फ्यूचर्स मतलब ये, अगर मैं फ्यूचर को लॉन्ग करता हूँ तो मार्केट ऊपर जाती है तब मुझे फ़ायदा होता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर को शॉर्ट करता हूँ तो मार्केट नीचे जाती है तब मुझे फ़ायदा होता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लूँ। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। एक ऑप्शन हमारा होता है कॉल ऑप्शन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CE से। और दूसरा हमारा ऑप्शन होता है पी पुट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं PE से। ओके, जब मार्केट ऊपर जाती है इस तरीके से तो हमको कॉल बाय करना होता है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे आती है ऐसे, तब हमको पुट बाय करना होता है। सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? बाय करना होता है। याद रखना इस चीज़ को, बी, बाय वाला बी, क्योंकि ऑप्शन को हम लोग सेल भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब हमें कॉल को बाय करना होता है। सेम इसी तरीके से जब मार्केट नीचे जाती है तब हमें पुट को बाय करना होता है। ओके, इतना समझ गए? अब ये से दो चीज़ों से मिलके, कॉल और पुट से मिलके यहाँ पे ये ऑप्शन चेन बनती है। अब यहाँ पे देखो, जितनी भी आपको ये रो दिख रही होंगी, जैसे कि एक ये वाली, जस्ट उसके नीचे वाली, ये सब कॉल ऑप्शंस हैं। ये अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग कॉल ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं सारे, ये कॉल के ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से जो आपको ये राइट साइड में दिख रहे हैं, ये सब पुट के ऑप्शंस हैं। ओके, अब इसमें देखो आपको अलग अलग प्राइजेस दिख रहे होंगे। लाइक यहाँ पे 23,350 दिख रहा होगा, 23,300 दिख रहा होगा, 23,250 दिख रहा होगा। सिंपली ये हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? सिंपली जो हमारे इंडेक्स में ये लेवल्स होते हैं, जैसे कि मार्केट इस टाइम चल रही है 23,340 के करीब चल रही है, तो हमारे जो राइट साइड में आपको देख रहे होंगे प्राइजेस, ये हमारे लेवल्स होते हैं और इन्हीं से मिलके ये स्ट्राइक प्राइजेस बनती हैं। लाइक मान लो ये 23,300 की कॉल, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये है 23,300 की कॉल। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ तो 23,300 यहाँ कहीं पे बनता है। मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, तो मैं इस लेवल का, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकता हूँ सिंपली। अब देखो, यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हैं ये अलग अलग वैरायटी के हैं। लाइक जो आपको ये येलो वाले कॉल ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये वाले, ये इन द मनी के कॉल ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से जो आपको ये ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, इस तरीके से ये ब्लू वाले पुट के इन द मनी के कॉल ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से जो ये वाइट वाले होते हैं, ये होते हैं हमारे आउट द मनी का पुट। इसी तरीके से जो ये वाला वाइट होता है, ये होता है हमारा आउट द मनी का कॉल। और जो बीच वाली लाइन होती है, जहाँ पे मार्केट इस टाइम चल रही है, जिस प्राइस पे मार्केट इस टाइम चल रही है, वो होता है हमारा ATM, जो बिल्कुल बीच में होता है। आइए समझते हैं कि ये ITM, OTM, ATM क्या है। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि इस टाइम मार्केट कहाँ चल रही है। इस टाइम मार्केट चल रही है 23,330 के करीब मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं लाइन भी खींच देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एग्जांपल के लिए 30 लेवल कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। ओके, ठीक है।
इस टाइम मार्केट यहाँ पे चल रही है। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ और अगर मैं 23,350 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, ये वाला ऑप्शन, और इसका मैं रंग चेंज कर देता हूँ टू ब्लैक, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो ये स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं वो हमारे 50 पॉइंट्स के गैप में होती हैं, यानी कि 50 पॉइंट्स के गैप में, लाइक ऐसे 23,300, फिर डायरेक्टली 23,250, फिर डायरेक्टली 23,200, यानी कि 50 के पॉइंट्स के गैप में होती है। लाइक जैसे 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, इस तरीके से 50 पॉइंट के गैप में होती है। तो देखो यहाँ पे 23,300 का यहाँ पे जो ये लेवल है, मैं सिंपली यहाँ पे अगर बाय करने जाऊँगा इसको 23,300 का कॉल ऑप्शन, जो कि ये वाला है 350 का, सॉरी 350 का कॉल ऑप्शन जो कि ये वाला है, तो ये मेरे लिए बन जाएगा इस टाइम पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन। ये एट द मनी का कॉल ऑप्शन क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट इस टाइम इसी प्राइस के आसपास मूव कर रही है, इसी प्राइस पे ट्रेड चल रहा है इस टाइम पे मार्केट में, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे आते 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 अगर यहाँ पे 300 पे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाती है, तो उस टाइम पे मेरा 23,300 का ऑप्शन बन जाएगा एट द मनी का। यानी कि अब मार्केट 23,300 पे आ चुकी है, तो 23,300 का जो मेरा प्रीमियम होगा वो बन जाएगा मेरा एट द मनी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23,300 का प्रीमियम है। तो अगर मार्केट नीचे गिरते गिरते 23,300 तक आ गई, तो मेरा एट द मनी का प्रीमियम बन जाएगा 23,300 वाला। सिंपली अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि मार्केट जिस प्राइस पे इस टाइम पे है, अगर हम लोग उस प्राइस का ऑप्शन खरीदते हैं, उस प्राइस का स्ट्राइक प्राइस का हम लोग ऑप्शन खरीदते हैं, तो वो बनता है एटीएम, ठीक है। अब मान लो इस टाइम पे मार्केट कहाँ, मैंने मान ली कि मार्केट इस टाइम 350 पे है, जो कि इस टाइम पे चल रही है। तो अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सी के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और स्ट्राइक प्राइस ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक एक 300 का, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस जो आपने ऑप्शन चैनल में देखे, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं 300। इसी तरीके से एक होगा हमारा 300 हो गया, एक तो होगा हमारा 250, ये वाला, ठीक है। अब अगर मार्केट इस जगह पे चल रही है, यानी कि अगर 23,300 के पास में मार्केट मूव कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो ये हमारा एटीएम है, ठीक है। और जिस प्राइस को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, लाइक इस वाले प्राइस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है 23,300 को, तो ये बन जाएगा हमारा आईटीएम, कि मार्केट ऑलरेडी इस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रही है। ये इन द मनी, यानी कि इन द मनी अंदर वाला जो प्राइस है, जो कि ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इसी तरीके से हम और नीचे आएंगे, तो फिर जो 23,250 का प्रीमियम होगा कॉल ऑप्शन, ये और भी इन द मनी हो जाएगा, ये डीप इन द मनी हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो प्राइस मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है उसको हम लोग कहते हैं आईटीएम, और जिस प्राइस पे मार्केट मूव कर रही है उस ऑप्शन को हम लोग कहते हैं एटीएम। और जो ऑप्शन आपको लगता है कि उस प्राइस पे जा सकती है, लाइक अभी मार्केट 350 पे है और आपको लगता है कि 23,400 तक जा सकती है, तो 23,400 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा आउट द मनी का ऑप्शन, यानी कि ओटीएम। यहाँ पे आप लोग देखिए इंडेक्स, यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में, यहाँ पे 23,300 पे मार्केट अगर आती है, मतलब 23,300 मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। देखो यहाँ पे 23,300 नीचे है और मार्केट उसके ऊपर मूव कर रही है, तो 23,300 का हमारा प्रीमियम इन द मनी का है। इसी तरीके से जो ये 23,350 का प्रीमियम है, यहाँ पे मार्केट इस टाइम मूव कर रही है, देखो ये वाला है 23,350, यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, तो ये है एटीएम। इसी तरीके से 23,400 का प्रीमियम अगर देखें, तो 23,400 पे अभी मार्केट गई नहीं है, तो ये हो जाएगा ओटीएम, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन है कि अभी मार्केट वहाँ पे जा सकती है पर गई नहीं है, तो वो हो जाएगा ओटीएम, ओके। इसी तरीके से पुट के लिए जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक है। अगर हम लोग पुट की बात करें तो मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, मान लो लाइक ऐसे, और इस टाइम पे 23,350 पे है, तो जो 23,350 का पुट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा एटीएम, कि इस प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी कि इस प्राइस पे मार्केट है, और अगर इस प्राइस का हम लोग प्रीमियम उठाते हैं, अपना ऑप्शन उठाते हैं, तो वो एट द मनी का बन जाएगा। और जो प्राइस ऑलरेडी मार्केट क्रॉस कर चुकी है, लाइक 23,400 को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, तो ये हो जाएगा हमारा आईटीएम, कि ये ऑलरेडी मार्केट क्रॉस करके आ चुकी है। और जिस प्राइस पे आपको लगता है कि मार्केट जा सकती है उससे हम लोग कहते हैं ओटीएम, यानी कि अभी आया नहीं है पर आपको लगता है कि मार्केट वहाँ तक पहुँच सकती है, तो वो बन जाएगा हमारा ओटीएम। आइए इसको ऑप्शन चार्ट में भी देखते हैं इस चीज़ को। लाइक अगर मैं जाऊँ ऑप्शन चार्ट में,
तो यहाँ पे 23,300 का पुट देखते हैं, तो यहाँ पे 23,300 अभी मार्केट नहीं आई है, इस जगह पे नहीं आई है। तो 23,300 का जो पुट ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा आउट द मनी का पुट ऑप्शन, ठीक है। और इस टाइम मार्केट कहाँ पे है, इस टाइम मार्केट है 350 के करीब में, यानी कि 23,350 के करीब मार्केट है। तो जो ये 23,350 का हमारा पुट ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा एट द मनी का पुट ऑप्शन, क्योंकि मार्केट इस जगह पे अभी करंटली है। ओके, इसी तरीके से 23,400, अगर हम 23,400 को देखें पुट ऑप्शन को, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल को अभी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। यानी कि इसके मार्केट नीचे जा रही है अब, क्योंकि हमने क्या जाना था कि पुट बाय करने का मतलब मार्केट नीचे जाना, ठीक है। तो 23,400 का हमारा हो जाएगा इन द मनी का वो प्राइस, इन द मनी का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुकी है, ऐसे मतलब पीछे कभी भी चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो क्रॉस करके आ चुकी है और यहाँ पे आ चुकी है मार्केट, और नीचे और जाएगी, ये आपको एक्सपेक्टेशन है। ओके, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ में कोई इमेज वगैरह की हेल्प लेके समझा दूंगा, तो आपको शायद समझ में आ जाए अच्छे से। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पर ये बहुत ईजी चीज़ है, इतना आप हार्डर लेना मत इसको। सिंपली जो प्राइस क्रॉस हो चुका है वो आईटीएम, जिस प्राइस पे चल रही है मार्केट उस प्राइस का ऑप्शन है वो एटीएम, और जो प्राइस आपको लगता है कि आने वाला है वो ओटीएम, इतना समझ लो। बाकी टैंक के साथ में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए ये चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये येलो वाले हैं ये आईटीएम है, ये ब्लू वाले आईटीएम है, ये जो वाइट वाले हैं ये ओटीएम वगैरह हैं, और बीच वाला एटीएम है। ओके, ठीक है, यहाँ पे कहानी एंड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि ये एलटीपी क्या होता है। आपको अगर ऊपर देखो यहाँ पे एलटीपी क्या है, एलटीपी का मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि इस प्रीमियम का कितना प्राइस है, मतलब अगर आप लोग बाय करते हो तो आपको कितने रुपए का ये प्रीमियम पड़ेगा, ये ऑप्शन कितने रुपए का आपको पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग ये वाला देखो 23,350 वाला, ये वाला, तो अगर आप लोग 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो आपको एक ऑप्शन पड़ेगा 149 रुपये का, ठीक। अब ये तो आपको पता होगा कि अगर आप निफ्टी वगैरह में करते हो ट्रेडिंग, निफ्टी 50 में, तो उसकी एक लॉट 75 क्वांटिटी वाली होती है, तो 75 ऑप्शन आपको एक साथ खरीदने पड़ेंगे, तो आपको एक ऑप्शन पड़ेगा यहाँ पे 151 रुपये का, यानी कि अब हो गया 152 रुपये का। इसी तरीके से अगर आप लोग पुट का देखोगे तो पुट का अगर 23,300 का ऑप्शन खरीदते हो तो आपको एक ऑप्शन पड़ेगा 91.35 रुपये का, अब हो गया 91.10। ये चेंज होता रहता है, ये सिंपली प्राइस होता है कि इतने प्राइस का ये प्रीमियम चल रहा है, आप अगर बाय करने जाते हो तो इतने रुपए का आपको ये प्रीमियम पड़ेगा। हम ऑप्शन को प्रीमियम भी कहते हैं, ऑप्शन कह लो प्रीमियम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सिंपली एलटीपी समझिए क्या होता है। अब एलटीपी चेंज क्या है, एलटीपी चेंज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, एलटीपी चेंज का मतलब ये है कि कल, यानी कि प्रीवियस डे, लाइक अगर आज 3 तारीख है तो 2 तारीख को जब मार्केट क्लोज हो रही थी, जब 3:30 पे, उस टाइम पे जो प्रीमियम था, ये 23,300 का जो प्रीमियम था वो कितने रुपए का था, तब से अब तक ये प्रीमियम कितना चेंज हो चुका है, वो होता है हमारा एलटीपी चेंज। लाइक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कल जब मार्केट 3:30 पे क्लोज हो रही थी तो इस प्रीमियम का अगर 10 रुपये प्राइस था, तो आज अभी इस टाइम पे अगर इसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 20 रुपये, यानी कि इसका जो एलटीपी चेंज है वो है 10 रुपये, क्योंकि ये बताता है कल क्लोजिंग से लेके अब तक का डिफरेंस। अब थोड़ा सा और एग्जांपल के लिए आपको अच्छे से बता देता हूँ। मान लो कल जब मार्केट क्लोज हो रही थी 3:30 पे, तब किसी ऑप्शन का प्राइस था 23 रुपये, एग्जाम्पल के लिए 23 रुपये उस टाइम ऑप्शन का प्राइस था, और सेम उसी ऑप्शन का प्राइस अगर अभी इस टाइम पे करंटली 30 रुपये है, यानी कि उसका एलटीपी चेंज है 7 रुपये, 7 रुपये उसका एलटीपी चेंज है। ये सिंपली डिफरेंस है इन दो प्राइसेस का, कल लास्ट ट्रेडेड प्राइस से लेके अब तक क्या उसका डिफरेंस है, क्या चेंज आया है प्रीमियम में, ऑप्शन में, वो सिंपली एलटीपी चेंज होता है। ओके, और यहाँ पे परसेंट में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो ये है कि कितना रुपए गिरावट हुई है, कितने, यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, यानी कि कल जब मार्केट क्लोज हुई थी तो प्रीमियम ये थोड़ा महंगा था और अब ये घट चुका है, ये 121 पॉइंट अब तक गिर चुका है कल के मुकाबले। यहाँ पे ये परसेंट में भी दिखा रहा है कि कितना परसेंट ये गिर चुका है।
दूसरी जगह अगर आप लोग पुट को देखोगे तो पुट तो कल के मुकाबले अब तक पुट 17 रुपये बढ़ चुका है, 24% में इसमें जो है बढ़ा है ये प्रीमियम। इस तरीके से होता है LTP चेंज। अब समझते हैं कि IV क्या होता है। देखो IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब ये क्या है, देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मार्केट में कोई इवेंट आने वाला है, कोई न्यूज़ आने वाली है, लाइक अभी 1 फरवरी को बजट डे था हमारा, ठीक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, मतलब बढ़िया तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ बड़ी न्यूज़ थी, ये हमें पता है। तो जब भी कोई न्यूज़ या इवेंट आने वाला होता है मार्केट में, तो इम्प्लाइड जो IV होता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने की वजह से जो हमारा ऑप्शन होता है उसका जो प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई ऑप्शन का प्राइस 10 रुपये है तो IV बढ़ने के वजह से वही ऑप्शन आपको 100 रुपये 200 रुपये तक का भी दिखाई दे सकता है, बिकॉज ऑफ IV के बढ़ने की वजह से। और IV कब बढ़ता है, लाइक जब मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही होती है, कोई इवेंट आ रहा होता है, तब IV बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बढ़ने से ही हमारा ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं LTP बढ़ जाना, जो कि मैंने आपको बताया LTP मतलब प्राइस, ऑप्शन का प्राइस। ओके, ये होता है हमारा IV। और साथ में ही IV दर्शाता है कि जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत ही कम टूटेगा। टूटना मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अगर मान लो मार्केट साइडवेज भी है और अगर आपने ऑप्शन बाय भी कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस उसका कम होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ थीटा डिके। थीटा डिके एक ऑप्शन चैन का ही पार्ट है, वो ग्रीक्स में आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपली इतना समझ लो, अगर मार्केट साइडवेज भी है और आपके प्राइस पे ही है अभी भी, और आपने सुबह से होल्ड करके रखा है कोई ऑप्शन, तो वो अपने आप धीरे 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 उसका प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ थीटा डिके। और थीटा डिके जो है IV के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर हमारा IV बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा जो ये प्रीमियम होता है वो कम टूटता है। लाइक अगर प्राइस ऊपर है तो इस तरीके से मूव करता जाएगा, अगर IV कम होगा तो प्राइस नीचे बहुत जल्दी गिरेगा, जो ऑप्शन का प्राइस होता है बहुत जल्दी गिरेगा। ये अलग चीज़ है, ये जो है ग्रीक्स का एक पार्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि थीटा डिके वगैरह क्या होता है, IV की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सब आपको भी समझ में नहीं आएगा। सिंपली इतना समझो कि IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। और जब कोई न्यूज़ इवेंट्स वगैरह आते हैं तो IV बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्शन का जो अब प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे IV का प्राइस 12 रुपये 22 पैसे है, तो यहाँ पे 58 रुपये का ये ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे IV बढ़ गया है, यहाँ पे वही IV 15.80 करके कुछ है, और उसका देखो यहाँ पे मतलब ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ गया है, ठीक है। IV बढ़ने से ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ गया, सिंपली इतना समझ लो अभी। बाकी हम लोग जब ग्रीक्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग आगे देखो तो यहाँ पे है वॉल्यूम और वॉल्यूम चेंज। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि सिंपली लिक्विडिटी, यानी कि इस प्रीमियम में अगर पर्टिकुलर प्रीमियम की बात करूँ, लाइक अगर मैं बात करता हूँ इस प्रीमियम की जो कि 23,300 का कॉल है, तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, यानी कि इस प्रीमियम में इतने लोग बाय सेल कर रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर रहे हैं। यानी कि कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। सिंपली लिक्विडिटी का होता है वॉल्यूम का मतलब लिक्विडिटी, कि इस प्रीमियम में इतने ज़्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रीमियम में स्प्रेड कम होगा। अब ये स्प्रेड वगैरह क्या है ये आपको अलग चल जाएगा पता, सिंपली आप देख सकते हो, लिक्विडिटी ट्रैप वाली मेरी एक वीडियो है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। सिंपली वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर लोग बाइंग सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ लो, ये होता है वॉल्यूम हमारा। सिंपली लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इस प्रीमियम में, ये दर्शाता है वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम चेंज का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, LTP चेंज, यानी कि कल के मुकाबले अब तक कितना चेंज आया है वॉल्यूम में, वो होता है वॉल्यूम चेंज, ठीक। लाइक मैंने आपको बताया था ना LTP चेंज क्या होता है, सेम वैसे ही वॉल्यूम चेंज क्या होता है। तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब लिक्विडिटी, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडिटी याद कर लो शब्द, कि लोग बहुत ही मतलब लोग कितना ज़्यादा वहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वही हमारा वॉल्यूम होता है। ओके, अब बढ़ते हैं OI की तरफ और OI चेंज की तरफ। अब OI के ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। OI का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने इस ऑप्शन को शॉर्ट करके रखा है। अब शॉर्ट से मेरा क्या मतलब है,
अब देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम बात कर रहे हैं बाइंग की, कॉल बाइंग, पुट बाइंग। मैंने आपको बताया था ना कि आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि हम लोग बाइंग की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इन दोनों ऑप्शन को बाय की जगह सेल भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना बाय, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया PE, तो हम लोग इन दोनों ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब सेल में पूरी कहानी अपोजिट हो जाती है। लाइक हम अगर कॉल बाय कर रहे हैं यानी कि हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि मार्केट नीचे जाए, ऐसे जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेल के मामले में। इसी तरीके से पुट में अगर हम लोग पुट को बाय कर रहे हैं यानी कि हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन अगर हम पुट को सेल कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक, अब सेल के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बड़ा मत लेना। अगर आपको सही में OI के बारे में जानना है, सेलिंग के बारे में जानना है कि सेलिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिंपली मेरी OI डेटा वाली की वीडियो वहाँ पे जाकर देख लेना। सिंपली OI का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने इस ऑप्शन को, जैसे पर्टिकुलर इस ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ 23,350 के ऑप्शन को सेल करके रखा है। इस ऑप्शन को यहाँ पे देखो 2 बटन है, बाय और सेल। मैं कॉल को बाय भी कर सकता हूँ, कॉल को सेल भी कर सकता हूँ। यानी कि OI का मतलब ये है कि कितने लोगों ने इस वाले कॉल को सेल करके रखा है। अब आप लोग बोलोगे कि यही क्यों, ऐसा क्यों नहीं है कि कितने लोगों ने बाय करके रखा है, हम लोग सेलर के नज़रिए से ही क्यों देख रहे हैं, सेलर को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से ही क्यों देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप लोग इस ऑप्शन को बाय करोगे तो आपको ये ऑप्शन पड़ेगा इतने रुपए का। अगर आप देखो यहाँ पे 128-27 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग इस ऑप्शन को सेल करोगे तो आपको यही ऑप्शन 4-5 गुना महंगा मिलेगा। इसीलिए हम जो OI होता है वो देखते हैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब ये सेलर की पूरी कहानी अलग है, आप सिंपली इतना समझ लो, जो हमारा OI होता है वो हम लोग देखते हैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। और OI का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने इस ऑप्शन को सेल करके रखा है, सेल वाले बटन पे क्लिक करके सेल करा है उस ऑप्शन को, ये होता है हमारा OI, ठीक है। डीप पे जानने के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके देख लेना। इसी तरीके से OI चेंज का मतलब भी वही है कि कल के मुकाबले अब तक OI में कितना चेंज आया है, वो होता है हमारा OI। अब चेंज मैं ज़्यादा डीपली नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले भी LTP चेंज को मैं बता चुका हूँ कि LTP चेंज का मतलब क्या होता है, तो सबको उसी से रिलेट करते हुए चलना। सिंपली जितने भी चेंज वाले हैं उनका मतलब एक ही है कि कल के मुकाबले अब तक कितना चेंज आया है। लाइक OI में कितना चेंज आया है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, LTV में कितना चेंज आया है, सिंपली, ठीक है। ये थी हमारी कंप्लीट ऑप्शन चैन। अब हमारे ऑप्शन चैन में 4 मेजर चीज़ें और आती हैं, वो है हमारी डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ये 4 हमारे ग्रीक्स होते हैं। अब ग्रीक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ऑप्शन का। हम गामा की हेल्प से हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, जो आपने देखा होगा कि 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये हो जाता है, वो गामा की वजह से होता है। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थीटा का मतलब कि हमारा जो प्रीमियम है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो प्रीमियम का प्राइस अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन का प्राइस अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है थीटा की वजह से। तो ये हमारे 4 जो है ग्रीक्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो चुकी है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगली वीडियो में ग्रीक्स के बारे में जानेंगे, जो कि ये 4 होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन का मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली जा करके अकाउंट ओपन करवा लेना और इस ऑप्शन चैन को यूज़ कर लेना, जो कि आपको web.dhan.co में मिलती है। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।